एक एक ख्वाहिश होती है कि जल्दी से रिटायर हो जाओ, 40-45 में रिटायर हो जाए। तो मेरा कहना है कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 90 इयर्स होने वाला है। आज के तारीख में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 90 इयर्स है हमारे मेडिकल एडवांसेस की वजह से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 45 इयर्स के लिए रिटायर्ड है, तो आप रिटायर्ड लाइफ को भी अच्छी तरह से बिताने के लिए कुछ पर्पस सोच लें। फाइनेंशियल फ्री होना और रिटायर होना अलग बात होती है। फाइनेंशियल फ्री होना मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन स्पेंड योर टाइम द वे यू वांट विदाउट वरिंग अबाउट मनी। सो फर्स्ट थिंग अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम इज कंसिस्टेंटली सेव करना है, और हर साल आपको बढ़ाते जाना है। अपने निवेश को बढ़ाते जाओगे तो यू विल डेफिनेटली रीच दैट गोल वेरी फास्ट। अगर आप दुनिया में ही देखें, भारत को छोड़ दें, पूरी दुनिया में देखें, तो एक यूनाइटेड नेशंस का एक डेटा है कि दुनिया में जितना भी काम होता है उसका 67%, इसका मतलब 67% काम जो है महिलाएं करती हैं। इसमें घर का भी काम शामिल है, सभी काम शामिल है। घर के काम के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, वो बात अलग है, पर काम तो है। 67% काम महिलाएं करती हैं, और दुनिया में जितनी भी इनकम जनरेट होती है उसमें का सिर्फ 10% इनकम महिलाओं की होती है। और जितने भी दुनिया में एसेट्स हैं, मतलब जो वेल्थ है, घर, जमीन, जायदाद, फाइनेंशियल एसेट, उसका कुल 1% महिलाओं के नाम पे। ये क्या कहानी कहता है आप? और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ। हम मान लेते हैं कि हम तो डेवलपिंग नेशन है, बाकी तो डेवलप कंट्रीज है, वहां पे महिलाएं भी डेवलप होंगी ज्यादा। ये ग्लोबल डेटा है, तो काफी सोचने वाला डेटा है। और ऐसा क्यों है, इसकी सबसे बड़ी हम लोग कई बार वजह जो हम समझना चाहते हैं, तो कुछ एक वजह ये है कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से मिलता है। आमतौर पे इनहेरिटेंस पे। तो इफ आई एम बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो मेरा सिल्वर स्पून जो है गोल्ड बन जाता है। एंड इफ आई एम बोर्न विद अ आयरन स्पून, तो फिर क्या होगा करके ना। तो इनहेरिटेंस में हर जगह एक अभी भी बायसनेस है, और महिलाओं को उतना इनहेरिटेंस में नहीं मिलता है। तो अगर जब नहीं मिलता है तो वहां से बढ़ेगा कितना? तो एक तो वो वजह हो गई। मैं और आप उसको नहीं सुधार सकते हैं पर्सनल लेवल पे। आई मीन आई विश टू डू इट बट कांट डू इट, सो वी आर कीपिंग इट असाइड। वो एक फैक्टर है। दूसरा एक फैक्टर है कि हम लोगों का एम शेप कैरियर कर्व, या जो हम आय से या सैलरी से जो कमाते हैं, उसमें भी हम लोग ब्रेक्स ज्यादा लेते हैं पुरुषों के मुकाबले। बच्चे हुए, उनकी देखभाल करना, घर में परिवार में कुछ भी है, तो अभी भी हम लोगों का समाज तो ऐसा ही है। और समाज के अलावा बायोलॉजिकल ड्यूटीज है हमारी, तो हम जो करते हैं वो एक अलग काम हो जाता है। उसकी वजह से हमारी आय कम होती है। अब वो आय कम होती है, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है कि हाँ भाई, हम काम तो कर रहे हैं पर कमा नहीं रहे हैं उतना। और तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, जो हम बोलते हैं कि अपनी ही इम्पोज ग्लास फील, अच्छा ये तो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, माय हस्बैंड विल टेक केयर, नहीं मेरा भाई देख रहा है ना, नहीं माय फादर ऑलवेज टुक केयर ऑफ द थिंग। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये हमको इतना अपना ही एसेट्स बनाने में हमारी सबसे बड़ी बाधा है। और क्यों जरूरी है हमारे लिए, उसकी ये वजह समझना बहुत जरूरी है कि हम जो है, आम एक स्टैटिस्टिक्स है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा लंबी जिंदगी जीती हैं। और आमतौर पे जब शादी भी होती है तो किसी भी कपल में आमतौर पे स्त्री की उम्र छोटी होती है। तो आपका बहुत अच्छा पति है, देवता पति है, प्रिंस चार्मिंग है, he takes care of everything, सब बातें अच्छी हैं आपकी लाइफ में, पर स्टेटिस्टिकली एक समय ऐसा होगा कि आपको अपना ध्यान करना होगा, और वो काफी लंबा समय हो सकता है, 1 to 2 decades हो सकते हैं आमतौर पर। मैं स्टेटिस्टिक्स की बातें करें तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आप अपना इन्वेस्ट या अपना पैसा नहीं संभाल सकते तो बहुत तकलीफ का काम है। पूरी लाइफ मेहनत करेंगे। और अब जो वर्किंग विमेन हो गई है, उनके लिए तो मैं कहती हूँ वो बोलते हैं ना, दोनों तरफ से मार पड़ती है। तो वो घर का भी काम कर रही है, ऑफिस का भी काम कर रही है, और अगर अपना पैसा नहीं संभाल रही है तो पैसा हाथ में फिर भी नहीं है, और पैसा हाथ में नहीं है तो आपकी इंडिपेंडेंस नहीं, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं, यू रियली कांट डू मच। तो इसलिए जरूरी तो बहुत है। और कितनी महिलाएं करती हैं उसका एक स्टेटिस्टिक अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पुराना है, 7-8 साल पुराना है डेटा, 2013 में एक रिसर्च हुआ था। उसके हिसाब से 83% महिलाएं वर्किंग विमेन, 83% वर्किंग विमेन, दैट मीन्स वो आर मेकिंग देयर ओन मनी, दे डू नॉट हैव एन इन्वेस्टमेंट सेव। ये वर्किंग विमेन है जो 83% जिनमें से जो खुद अपने निर्णय नहीं ले रही हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब उससे अब में काफी स्थिति में फर्क पड़ गया होगा, बस बहुत ज्यादा नहीं पड़ा।
तो ये सारी चीजें इस बैकग्राउंड से अगर आप देखें तो आपको ये आई मीन यू प्रोबेबली रियलाइज ये इस नवरात्रि में कि हम ये एक बात ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी भी हैं और सरस्वती भी हैं, और सरस्वती का आधार लेके यदि हम काम करेंगे तो लक्ष्मी भी हमारे यहाँ आ जाए। Absolutely. So what I always say is, you got to do it. There is no go about it. आम तौर पे महिलाएं नहीं कर रही, उतना नहीं कर रही। बहुत ही कम ट्रेडिंग सेशंस में नेक्स्ट माइलस्टोन आ जा रहा है। तो ऐसे में जो निवेशक हैं वो दो तरीके से सोचते हैं। एक वो सोचते हैं कि जिन्हें लग रहा है अरे करेक्शन आएगा, बहुत ऊपर चला गया मार्केट, रिस्की मार्केट हो गया, इससे हम दूर रहे। और दूसरा निवेशक जो बहुत ग्रीड में आके ऐसा लगता है कि मार्केट चढ़ते जा रहा है तो हम पूरा निवेश हमारा इक्विटी में कर दें और रिस्क उठाएं बड़ी। ये जो वक्त है ना प्रियंका, ये जो दोनों सोच है वो सही नहीं है। ये बहुत कॉशियस चलने की टाइम है, मार्केट से बहुत कॉशियसली रहना होगा। हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जो बनी हुई है वो भी नहीं छोड़नी चाहिए और साथ में बहुत ग्रीडी होकर रिस्क भी नहीं उठाना चाहिए। मींस जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसके पीछे एक सोची समझी चाल या सोचा समझा अपना गोल होना चाहिए, एक रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, ना कि देखा देखी में हम उसमें निवेश करते जाएं और आगे हमारी अगर जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है तो आगे लॉस करके हम परेशान हो। दोनों तरह से मार्केट में निवेश भी करना है मगर हमें कॉशियस भी रहना है। तो इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी अपनाते हुए किसी प्रोफेशनल से मिलके अपने होराइजन जिसमें आप पैसे को बनाना चाहते हैं वो नज़र में रखते हुए फिर आगे बढ़ना चाहिए। बट मार्केट पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल करना चाहिए, छोड़ना तो नहीं चाहिए। मार्केट्स आगे कहाँ जाएंगे वो हमें पता नहीं है, बट पार्टिसिपेशन ज़रूर होना चाहिए सभी का मार्केट्स में, ऐसा मुझे लगता है।